दोस्तों, आप सभी का एक ही सवाल रहता है कि सर पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। स्कूल में भी कई बच्चे और उनके माता पिता यही समस्या लेकर आते हैं। स्टूडेंट कहता है कि सर पढ़ता तो बहुत हूँ पर याद कुछ नहीं रहता। माँ बाप भी बार बार यही चीज दोहराते रहते हैं कि सर पढ़ता तो बहुत है पर इसे कुछ याद ही नहीं रहता, इसके दिमाग में कुछ जाता ही नहीं, मेरे बेटे या बेटी का दिमाग काम ही नहीं करता। लेकिन सच देखे तो यह सही नहीं है। देने वाले ने हमारे दिमाग में चमत्कारिक शक्तियां दी है, बस हमें उन शक्तियों को पहचान के उसका सही फायदा कैसे उठाते हैं वो सीखना है। हमारा माइंड भी यूट्यूब जैसा है। यूट्यूब पर जैसी वीडियो आप देखते हो कुछ वैसी अलग अलग वीडियोज यूट्यूब आपको दिखाता रहता है। बस ऐसे ही जिस तरह के विचार हम करते हैं हमारा माइंड उसी तरह के अलग अलग विचार हमें भेजता रहता है। जैसा हम सोचते हैं वैसी हमारी सोच बनती जाती है। यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो धीरे धीरे हमारी सोच और व्यक्तित्व सकारात्मक बनते जाते हैं, और यदि नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा माइंड हमें और नेगेटिव थॉट्स भेजता रहता है। दोस्तों, बार बार कहा जाता है कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर से भी पावरफुल है, और ये एकदम सही बात है, क्योंकि इस सुपर कंप्यूटर को बनाने वाला आखिर तो हमारा दिमाग ही है। स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक प्रसंग हम अच्छी तरह जानते हैं। स्वामी विवेकानंद अक्सर पुस्तकालय में पढ़ने जाया करते थे। एक दिन विवेकानंद ने एक बड़ी सी किताब ली और लाइब्रेरियन को कहा कि मैं ये पुस्तक घर पे ले जाके पढ़ना चाहता हूँ। लाइब्रेरियन ने कहा कि इतनी बड़ी पुस्तक घर पे ले जाना मना है, आप यहाँ बैठकर पढ़ सकते हो। लेकिन विवेकानंद ने लाइब्रेरियन को बार बार रिक्वेस्ट की और लाइब्रेरियन ने किताब विवेकानंद को घर पर पढ़ने के लिए दे दी। दूसरे ही दिन विवेकानंद किताब लाइब्रेरियन को वापस करने आ गए। यह देखकर लाइब्रेरियन को गुस्सा आ गया और उसने विवेकानंद को कहा कि यदि पढ़नी ही नहीं थी तो तुम किताब घर पे ले ही क्यों गए। विवेकानंद ने जवाब दिया कि यह किताब मैंने पूरी पढ़ ली। लाइब्रेरियन को इस बात पर यकीन नहीं हुआ तो विवेकानंद ने उन्हें पुस्तक में से कोई भी सवाल पूछने को कहा। लाइब्रेरियन ने किताब खोली और उसमें से एक सवाल विवेकानंद को पूछा। विवेकानंद ने लाइब्रेरियन को कहा कि आपके सवाल का उत्तर पुस्तक के इस चैप्टर में इस पेज नंबर पर यह पैराग्राफ में है, यदि आप कहो तो मैं जवाब बोल दूं। यह देखकर लाइब्रेरियन आश्चर्यचकित हो गया। दोस्तों, हम भी विवेकानंद जैसी याद शक्ति बना सकते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। यदि हम ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करें तो हम आसानी से पढ़ा हुआ याद रख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहा करते थे कि सबसे पहले अपना ध्येय सेट कर लो, इसके बाद अपनी पूरी ताकत इस गोल को प्राप्त करने में लगा दो, बाकी सब चीजें भूल जाओ। मतलब एक समय पर एक ही काम करो और अपना पूरा फोकस उस चीज पर लगा दो, बाकी सब फालतू विचार अपने माइंड में से निकाल दो। बस उसी चीज को ध्यान और एकाग्रता कहते हैं। दोस्तों, ध्यान एक ऐसी चीज है जो मंद बुद्धि इंसान को भी बुद्धिमान बना देता है। ध्यान और एकाग्रता से आप अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हो। हमारे अंदर बहुत ही ऊर्जा है, लेकिन जब तक हम हमारी ऊर्जा को किसी एक बिंदु पर सेट करना नहीं जानते तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे सूर्य की किरणों में काफी सारी ऊर्जा है, लेकिन ये हमारे आसपास बिखरी हुई है। जब हम सूर्य की किरणों को बिलोरी कांच की मदद से एक बिंदु पर सेट कर देते हैं तो हम किसी भी चीज को जला सकते हैं या फिर बड़ा विस्फोट भी कर सकते हैं। यदि आपने भी आपके माइंड की पूरी ताकत को, पूरी क्षमता को कोई एक ही चीज करने में लगा दी तो इस दुनिया में आपको कोई रोक ही नहीं सकता। असंभव इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ एक बहाना है काम ना करने का। फोकस बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद की तरह सुबह शाम सिर्फ 10-10 मिनट ध्यान कीजिए, अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें, गलत, गंदे या बुरे विचार को अपने आप से दूर रखें। मेडिटेशन को अपनी दैनिक क्रिया में शामिल करें, फिर देखें क्या चमत्कार होता है। आप वो हर काम कर जाओगे जो आपको असंभव लगते हैं। अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस
पढ़ाई पर करो, फिर देखो आप एक बार पढ़ा हुआ जीवन भर याद रख सकोगे। लेकिन हाँ, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है बार बार प्रैक्टिस करने से। ये एक दिन में या एक हफ्ते में नहीं बढ़ता। इसके लिए आपको लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। साइकोलॉजी कहता है कि यदि कोई भी चीज आप लगातार 21 दिन तक करते हो तो वो आपकी आदत जैसी बन जाती है। तो क्यों ना हम भी 21 दिन का एक चैलेंज ही ले ले। यदि आपने ये कर लिया तो ये भी आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। दोस्तों, वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपके पास ही ना रखें, दूसरों को शेयर जरूर करें। अल्पेश पटेल AK की तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं।